नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस चौबट में। तो आज हम लेकर आए हैं विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा, आनुवांशिकी किससे संबंधित है? रक्तचाप, आनुवांशिकता, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो हमारा सही आंसर होगा आनुवांशिकता। जो आनुवांशिकी है वो आनुवांशिकता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में, बायोलॉजी में, मेट्रोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी में। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों जो मायोलॉजी है। ये मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और डर्मेटोलॉजी। तो हमारा सही आंसर होगा जो डर्मेटोलॉजी है वो सही आंसर होगा। मानव त्वचा का जो अध्ययन किया जाता है वो शाखा क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है लेपिडेटेरियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इक्थियोलॉजी और क्रिप्टोलॉजी। तो हमारा सही आंसर होगा जो सी वाला है, इक्थियोलॉजी होगा। ये इक्थियोलॉजी जो मछलियों का अध्ययन किया जाता है वो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, पारिस्थितिकी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों जो आनुवांशिकी है वो क्या होगा? वंशागति के नियम का अध्ययन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मेमोलॉजी, दूसरा है एंटोमोलॉजी और तीसरा है ऑर्निथोलॉजी और चौथा क्या है? इक्टियोलॉजी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों जो एंटोमोलॉजी है, एंटोमो या इंटेमो। ठीक है, इंटेमो या एंटेमोलॉजी सही आंसर होगा। जो कीटों से संबंधित अध्ययन किया जाता है वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तक, दूसरा है विषाणु, तीसरा है जीव द्रव्य, चौथा है कोशिका। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों उत्तक। जो हिस्टोलॉजी है वो किससे संबंधित है? उत्तक से। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों जो एपीकल्चर है। एपीकल्चर के अंतर्गत जो मधुमक्खियों का पालन किया जाता है वो कहलाता है मधुमक्खियों का पालन किसके अंतर्गत? एपीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, दूसरा है गायनेकोलॉजी और तीसरा है सीरोलॉजी और चौथा है बायोलॉजी। तो हमारा सही आंसर होगा सीरोलॉजी के अंतर्गत जो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन किया जाता है वो सीरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन हमको दिया है इकोलॉजी, दूसरा है साइटोलॉजी, जियोलॉजी और जेनेटिक। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जेनेटिक होगा। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति
का अध्ययन किया जाता है, जैसे उसका आंसर सही होगा जेनेटिक्स या आनुवंशिकता। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा कि पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? चिड़िया, कोशिका संरचना, शरीर संरचना और वातावरण, और चौथा है तंतु। तो हमारा सही आंसर होगा जो शरीर संरचना और वातावरण है वो पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ऑन्कोलॉजी किन का अध्ययन है? तो पहला ऑप्शन हमारा पक्षियों का, दूसरा है कैंसर का, तीसरा है स्तनपायी का और चौथा है भूमिका का। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कैंसर। जो ऑन्कोलॉजी है उसका, जो कैंसर है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है? यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान, बुद्धि विकास। तो हमारा सही आंसर होगा यूथेनिक्स। यूथेनिक्स सही आंसर होगा। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना न कहलाता है यूथेनिक्स। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? तो हिमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, पैथोलॉजी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत ही जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ओरोलॉजी, दूसरा है ऑस्टियोलॉजी और तीसरा है सेरेमोलॉजी तथा चौथा है जियोलॉजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरेमोलॉजी और जियोलॉजी। तो इसमें से कौन सा आंसर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, और जो पिछले वीडियो का आंसर था कि मनुष्य की आँख कितनी परत होती है, तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों 3 परत। 3 परत होती है, 3 परत होती है। तो 3 परत कौन कौन सी होती है? जो बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। और क्या बोलते हैं? कॉर्निया। इसी को क्या बोलते हैं? कॉर्निया से बनी हुई होती है जो स्क्लेरा परत है, वो बाहरी परत कहलाती है। और जैसे ये आँख होती है तो ये जो बाहरी परत होती है उसको स्क्लेरा बोलते हैं और कॉर्निया भी बोल सकते हैं। और जो दूसरी परत होती है उसको क्रोइड बोलते हैं। क्रोइड बोलते हैं, जो खून और ऑक्सीजन, जिसमें खून और ऑक्सीजन होता है, जो दूसरी वाली परत होती है उसमें। ठीक है दोस्तों, और जो कौन सी तीसरी वाली परत होती है उसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो दृष्टि पटल बोलते हैं। दृष्टि पटल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितनी होती है? 3 परत होती है। तो हमारा उस वीडियो में जो लास्ट प्रश्न दिया था उसका आंसर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार और देख लेते हैं कौन सी परत होती है। पहली परत क्या होती है? स्क्लेरा। और दूसरी होती है, क्या होती है दूसरी? क्रोइड। और तीसरी होती है रेटिना। क्या होती है? रेटिना। ठीक है दोस्तों, तो जो स्क्लेरा होती है जो बाहरी परत होती है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया से बनी होती है। और जो दूसरी होती है वो क्रोइड, उसमें खून और ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो तीसरी होती है उसमें रेटिना, और हिंदी में हम दृष्टि पटल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही आंसर होगा 3 होगा। ठीक है दोस्तों,
तो इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। और ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।